हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमें, गिवन मुन्ना एज टू बी एक्स ईयर। मुन्ना की एज जो है वो एक्स ईयर दे रखी है। तो आप क्या गैस कर सकते हो कि x-2 क्या शो करेगा, x+4 क्या शो करेगा, 3x+2 किसको शो करेगा। तो स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मुन्ना की एज है 15 साल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुन्ना की एज 2 साल पहले कितनी थी, तो मैं लिखूँगा 15 - 2 13 साल। मुन्ना की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगी, ठीक। वहीं पर अगर मैं मुन्ना के फादर की एज बात करूं, तो मुन्ना की फादर की एज डेफिनेटली 20 ईयर से तो ऊपर होगी। 20 वो और 15 साल का मुन्ना ही हो गया करीबन करीबन। तो 20 प्लस कितना होगा, करीबन 25 या 30 ईयर के आसपास मुन्ना के फादर की एज होगी। अगर फादर की एज 30 है तो मदर की एज करीबन करीबन या तो 27 होगी या 28 होगी या 29 और मे बी 30 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉरी, 15 प्लस में 20 35 होगा, बाई मिस्टेक होगी, 35 होगा, 35 ही है। तो अगर फादर की एज 35 है तो मदर की एज कितनी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है। मम्मी की एज पापा के बराबर या 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो करीबन करीबन फादर की एज होती है वो अपने बच्चे की एज का। अब यहाँ से 15 को मैं 35 से कंपैरिजन करूँ तो मे बी 2 टाइम्स भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर x-2 जो -2 या +3 है, या तो वो मुन्ना की एज के 2 साल पहले की एज को शो करेगा, या ये भी शो कर सकता है कि उसका जो भाई है या बहन है वो 2 साल उससे छोटी है, या कोई दूसरा भाई या बहन है जो उससे 3 साल बड़ा या छोटी है, या मुन्ना की एज जो है वो आज से 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कई सारे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है, ये शो करने के लिए कि जो यहाँ पे रिजल्ट बताया गया है। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मुन्ना की एज है वो कितनी दे रखी है, हमें एक्स ईयर दे रखी है। फिर हमें यहाँ पे आ रहा है x-2 दिया गया है, इसी का मान लो फर्स्ट पार्ट x-2। अब ये भी हो सकता है मुन्ना की 2 साल पहले की एज क्या हो। ये भी हो सकता है कि मुन्ना का कोई छोटा भाई है वो उससे 2 साल छोटा हो, या कोई 2 बहन है जो 2 साल उससे छोटी हो। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि x-2 ईयर्स कैन बी, ये एग्जैक्टली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बी द एज ऑफ मुन्नाज यंगर ब्रदर भी हो सकता है, या सिस्टर भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या फिर मुन्ना, या फिर ये भी हो सकता है, एक केस ये बता दी मैंने, ये भी हो सकता है मुन्नाज एज 2 ईयर बैक नाउ, ठीक है, या फिर 2 ईयर बिफोर नाउ। अब से 2 साल पहले की एज क्या होगी, वो भी तो x-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मे भी हो सकता है 2 साल माइनस हो रहा है ना, तो या तो उसके भाई की एज भी हो सकती है, बहन की एज भी हो सकती है, या फिर मुन्ना की एज हो सकती है 2 साल पहले वाली। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे गैस करने के लिए ही बोला गया है। सिमिलरली इसी तरीके से हमें दिया गया x+4, तो वही सेम लॉजिक हो सकता है कि या तो उसके 4 साल बाद की एज होगी, या 4 साल बड़े कोई उसके भाई या बहन की एज भी हो सकती है। तो x+4 ईयर्स कैन बी द एज ऑफ मुन्नाज एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, या सिस्टर भी हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई होगा। या फिर ये भी हो सकता है मुन्ना एज आफ्टर 4 ईयर। अब से 4 साल बाद की मुन्ना की एज होगी वो क्या होगी, x+4 ही होगी। आज x का है, 4 साल बाद उसकी एज तो डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी हो सकती है। तीसरा पार्ट जो मैं दे रखा है 3x+2, यानी मुन्ना की एज का 3 गुना।
अगर मुन्ना मान लो 10 साल का है, 10 का 3 गुना करो 30, प्लस में 2 कर दो 32। अब 32 ईयर का या तो उसका पापा भी हो सकता है, उसकी मम्मी भी हो सकती है, ठीक है। या मुन्ना मान लो 5 साल 7 का 8 का कितने के भी हो सकता है मालूम नहीं है। तो ये एज करीबन करीबन या तो उसके कोई चाचा के दादा के बड़े भाई या बड़ी बहन की एज भी हो सकती है इतनी, या फिर उसके किसी की मम्मी या फादर की एज भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x + 7, क्योंकि कैस करना है तो करीबन करीबन ये 33-32 के आसपास की एज निकल के आ रही है। तो फादर या मदर की एज ही उससे मुन्ना की एज के 3 गुना से 2 साल बड़ी हो सकती है। तो मैं लिख देता हूँ ईयर्स कैन द एज ऑफ मुन्ना फादर, ठीक है। फादर की भी हो सकती है, मदर की भी हो सकती है, उसके किसी रिलेटिव कज़न या अंकल की भी हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम। हाँ, अगर एज ऐसे दे देती 30 ईयर 35 ईयर तो कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ इतनी के आसपास की एज है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ने आपको इसका ए पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसका बी पार्ट दे रखा है, गिवन साराज एज टुडे बी वाई ईयर, सारा की एज है वो वाई ईयर है। थिंक द हर एज द फ्यूचर और इन द पास्ट, यानी फ्यूचर और पास्ट की एज के बारे में बात करनी है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या शो करते हैं ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें गिवन है साराज एज टुडे, यानी कि आज प्रेजेंट एज दे रखी उसकी कितनी है वाई ईयर्स। कंप्लीट हमें बताना वाई प्लस क्या शो करेगा। अब y +7 है, +7 का मतलब उसकी ये बाद की एज है, ठीक है। अगर प्लस की बात होगी तो बाद की एज है, और माइनस होगी तो मतलब उससे पहले की एज है, ठीक। तो यहाँ पे y +7 क्या शो करेगा, ये सारा की आपसे 7 साल बाद की एज हो सकती है। y +7 ईयर्स कैन बी साराज एज आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आदमी जो भी हो, मान लो 10 साल का है, मैं बात करूँ 7 साल बाद कितने को हो जाएगा, तो प्लस में 7 कर दो 17 ईयर का हो जाएगा। तो जब भी अगर बाद की बात की जाएगी तो हमेशा कौन साइन मिलेगा आपको, प्लस का साइन मिलेगा, क्लियर। वहीं पर बात कर लीजिए -3 की, तो -3 का मतलब क्या है कि अब से 3 साल पहले की एज, ईयर कैन बी सारा एज बिफोर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले की एज हो जाएगी, ठीक। डिस्कस करते तीसरा पार्ट, y + 4.5। अब यहाँ पर 4.5 ईयर दे दी, यानी कि जब भी सिंपल सा लॉजिक है, 4.5 का मतलब क्या होगा 4 साल और 6 महीने, प्लस का साइन है तो ये क्या होगी अब से बाद की एज होगी, ठीक। अब से बाद की एज होगी, जब भी प्लस का साइन आ गया यानी कि बाद की एज है, माइनस का साइन आएगा तो मतलब वो पहले की एज है। यहाँ लिखेंगे ईयर कैन बी साराज एज आफ्टर 4 ईयर एंड 6 मंथ, हाफ ईयर का मतलब होगा 6 मंथ, आफ्टर 4 ईयर्स एंड 6 मंथ फ्रॉम नाउ, क्लियर। अब इसी तरीके से डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ये माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा तो इसका मतलब ये पहले की एज दे रखी है हमें, 2 साल और हाफ ईयर का मतलब है 6 महीने। ईयर्स कैन बी साराज एज, पहले की एज है तो बिफोर वर्ड यूज़ करोगे, बिफोर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ फ्रॉम नाउ, क्लियर। ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट दे रखा है गिवन एन स्टूडेंट इन अ क्लास में एन स्टूडेंट है, लाइक फुटबॉल में टू एन शो, मतलब कि क्लास के अंदर n बच्चे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो बताओ 2n किसको शो करेगा और n/2 किसको शो करेगा। अब यहाँ पर एक तरीके से
गेम की बात हो रही है, फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं तो 2N है। देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है क्रिकेट, तो क्या पता 2N जो है वो क्रिकेट को पसंद करने वाले हो। ज़रूरी नहीं क्रिकेट के हो, बट मोस्टली ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं क्रिकेट को ही पसंद लोग करते हैं। तो लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर उनका टेस्ट अलग हो, या किसी को टेनिस ज़्यादा पसंद हो किसी क्लास के बच्चों को, या हॉकी ज़्यादा पसंद हो, तो वो भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसा गेम जैसे कैरम बोर्ड हो गया, या कोई और दूसरा गेम हो गया, वॉलीबॉल फुटबॉल हो गया, फुटबॉल के अलावा वॉलीबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, वो N/2 लोगों को पसंद हो। यानी कि अलग अलग गेम के नंबरों को यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, वो लोग जिनको फुटबॉल पसंद है वो N है। तो हम 2N मान के चलेंगे कि क्रिकेट लोगों को पसंद है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 2N कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, ये कौन है, ये इससे सीधा सीधा डबल है। कौन है, डबल है। यानी कि मैं ये भी चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि 2N इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल। यानी कि 2N नंबर जो है वो यहाँ पे फुटबॉल पसंद करने वालों का ज़्यादा है। अगर मान लो इसमें 10 बच्चे हैं तो इसको पसंद करेंगे 20, इसका डबल होगा। अगर इसके 100 है तो इसके कितने होंगे, 200 होंगे। ठीक, वहीं पर N/2 है वो इसका हाफ है। अगर मान लो इसके 100 है तो N/2 का मतलब क्या हो जाएगा 50। अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा 100। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25। N/2 का मतलब क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं N/2 इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेस होंगे उससे तो कम ही होंगे, लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। यानी फुटबॉल पसंद करने वालों से तो वो कम ही होंगे। अब क्या पता ये बास्केटबॉल को पसंद करने वाले लोग हों। सो N/2 कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं बास्केटबॉल ही आपको लेना, आप टेनिस भी ले सकते हो। स्टूडेंट्स हु लाइक बास्केटबॉल, आप बास्केटबॉल कोई और दूसरी भी गेम यहाँ पे ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।